हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आप सबको पता ही होगा एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट की रिजल्ट कल की डेट में ऑलरेडी जारी हो चुका है। अभी स्टूडेंट के मन में डीबी के लिए बहुत सारे सवाल है, जैसे डीबी कब तक होने का संभावना है, डीबी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको रिजेक्शन वगैरह मिल सकता है अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो। तो सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं 3 बार ऑलरेडी एसएससी का डीबी दे चुका हूं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है आप सबके साथ शेयर करूंगा। और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओबीसी, एससी, एसटी, आपका ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए उनका जो प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा फॉर्मेट में प्रॉब्लम होता है। स्टेट और आपका सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है, डेट का इश्यू है। जैसे मान लीजिए आपका 2 साल पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या 5 साल पहले का सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या होगा, डेट का आपके बाद का है। मान लीजिए कि एसएससी ने जो डेट दिया है उसके बाद का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको क्या होगा, सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। हालांकि जनरल वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें, क्योंकि देखिए डीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटे से रीजन के लिए रिजेक्शन तो भले जो है बहुत कम चांसेस है रिजेक्शन मिलने का, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे छूट गया लास्ट टाइम पे, तो एसएससी आपको टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देंगे, लेकिन वो टाइम आपका 1 हफ्ता या आपका 15 दिन तक देते हैं। तो उस टाइम में अभी कोविड चल रहा है इस टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घर पे आए और फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के फिर से एसएससी में जाए। तो इसीलिए मैं आपका डीबी का शेड्यूल नहीं आया, फिर भी मैं आप सबको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो सही है, अगर नहीं है तो ज़रूर बना लीजिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये CHSL 2016 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट है। ये मेरा ही एडमिट है, जब 2016 में मैं सिलेक्टेड हुआ था तब का एडमिट है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर रीड करता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, यू शुड ब्रिंग विथ योर दिस कॉल लेटर, मतलब एक कॉल लेटर के साथ आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आपको जरूर ले जाना है, एंड ऑल्सो ऑन सेट ऑफ सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि आपको सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपीज जेरॉक्स कॉपीज चाहिए। सेल्फ एटेस्टेड चाहिए भाई, कोई गैजेटेड ऑफिसर का या कोई प्रिंसिपल कोई हेडमास्टर का नहीं चाहिए, बस आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसमें डेट मेंशन करना, जो डेट में जिस डेट में आप डीबी अटेंड करेंगे उसी डेट आप जो है डेट डाल देना। तो हालांकि यहाँ पर ऑन सेट ये लोग आपको कहते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई 2 सेट आप लोग जरूर ले जाना। एक सेट आप अटेस्टेड करके ले जाना, एक सेट जो है आप खाली छोड़ देना, मतलब फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश कॉपी ले जाना। मान लीजिए अटेस्टेड कॉपी जो आप ले जाएंगे उसमें अगर कहीं पे ठीक से प्रिंटिंग वगैरह नहीं हुआ है या आपका सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, तब क्या करना, जो आपने फ्रेश कॉपी आपने रखा है वही कॉपी आप जो है अटेस्टेड करके सबमिट कर देना। क्योंकि जहाँ पर एसएससी का रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पर आप लोग अगर डीबी अटेंड करने जाएंगे तब देख लेना, वहाँ पर कोई भी नज़दीक पर आपको ना ही कोई जेरॉक्स सेंटर वगैरह मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई कारण से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे जो है छूट जाता है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है, तो आपको जेरॉक्स करने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो इसीलिए 2 सेट आप लोग जरूर ले जाना। अब चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कहा गया है, देखिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10 का जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ना ही एडमिट चाहिए, ना ही आपका जो है मार्कशीट चाहिए। हालांकि आप सबके मन में डाउट हो सकता है, जो सीबीएसई बोर्ड से है या जो राजस्थान बोर्ड से है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट करके अलग से कुछ नहीं होता है, मार्कशीट एक मिलता है बस और कुछ नहीं। तो भाई मेरा कहना है कि भाई मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम चीज़ है, जिसको सिर्फ मार्कशीट मिलता है। अगर सर्टिफिकेट अलग से मिलता है तो भाई वो सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट नहीं चाहिए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम चीज़ है, मतलब वही मार्कशीट है, उसी को आपको सर्टिफिकेट कहा जाता है। लेकिन बस यही ध्यान रखना, आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी फिल किया था फॉर्म फिलअप के टाइम, वो आपका मेंशन होना चाहिए। मतलब ये आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से जो है चेकिंग किया जाएगा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया है नीचे, अब अगर जैसे जाएंगे, देखिए अब नीचे जैसे जाएंगे सेकंड पॉइंट पे कहा गया है ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्टिंग ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था इस पोस्ट के लिए, भाई इस पोस्ट के लिए 10+2 यानी कि 12 या HS जिसे कहा जाता है। तो भाई यही आपका था 12 का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए।
अगर आप मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया है यानी कि डिप्लोमा वगैरह किए हैं, तो देखिए वो इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए माना जाता है, सॉरी इक्विवेलेंट डिग्री माना जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, सेमेस्टर वाइज आपका मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। टोटल आपका 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डिग्री या आपका सर्टिफिकेट जो भी है आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अब चलिए नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जो कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट के लिए है। जो आपने क्लेम किया है वो फॉर्मेट में होना चाहिए, यही कहा गया है। और जो अथॉरिटी है कौन साइन कर सकता है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC category seeking reservation and concession as OBC should ensure that their community of other backward class should be included in the central list of OBC for their respective state as on the closing date of receipt of application for the examination। यानी कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं या जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ पर बहुत सारे, एक स्टेट का OBC अलग है, एक सेंट्रल का OBC अलग होता है, वो सब स्टेट में होता है। ऐसा नहीं कि OBC आपका वेस्ट बंगाल में ऐसा रूल्स है, सभी स्टेट में ऐसा रूल्स है। लेकिन आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि आपका जो कम्युनिटी है या जो भी आपका सरनेम के वजह से आपको OBC के रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, वो सरनेम या वो कम्युनिटी सेंट्रल वाले जो लिस्ट है OBC का, उस लिस्ट में होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, तभी आपको OBC का रिजर्वेशन का फ़ायदा वगैरह मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। स्टेट और सेंट्रल में यही डिफरेंस होता है कि मान लीजिए कि स्टेट वाला जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेंट्रल में एक आपका लिस्ट है, उसमें जो जो कम्युनिटी मेंशन है वही कम्युनिटी OBC का रिजर्वेशन वगैरह ले सकते हैं, अदर कोई भी कम्युनिटी को नहीं मिलेगा। तो ये आपको इंश्योर होना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट कहा गया है डिस्चार्ज बुक, ये आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो इसको जाने दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, लाइक वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट। ये सब में से कोई भी एक आप ले जाना, लेकिन ये आपको इंश्योर होना है कि आपका नेम वगैरह यहाँ पर सही है और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है, ये आपको इंश्योर होना पड़ेगा। उसके बाद जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हालांकि यहाँ पर 2 कॉपी मांगा जाता है, लेकिन मेरा कहना है आप मिनिमम जो है 4 से लेके 5 ले जाना। हालांकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 कॉपी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ले जाना, क्या पता कि कब वो लोग क्या मांग ले। हालांकि जो एडमिट में मेंशन होता है वही वो लोग मांगेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग ले जाना। और एक बात जो है, फ़ोटो वही ले जाना जो आपका मैच हो। मान लीजिए कि रिसेंट वाला ले जाने की ज़्यादा कोशिश करना, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप में पुराना 4 साल 5 साल पुराना अगर ले जाएंगे तो भाई वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ता है। SSC JEE की बात कर रहा हूँ, 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड थे, सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनका बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब फिंगरप्रिंट हो गया या आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, इसमें मिसमैच हो रहा था, तो इसी कारण उनको जो है फिर से बुलाया गया था। तो ये सब आपके साथ ना हो, इसीलिए भाई पुराना फ़ोटो आप मत ले जाना, जो नया वाला रिसेंट वाला हो तो सबसे बेहतर है। नहीं तो आपका जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम जो आपने प्रोवाइड किया था वो वाला होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके फेस के साथ मैच होना चाहिए। मान लीजिए आपका उस फोटो में आपने क्लीन सेव किया है, तो भाई आप जो है जब आप DB के लिए जाना तब भी क्लीन सेव करके जाना, क्योंकि उनके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो आपको पहचानने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एडमिट कार्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड यानी लेवल 10 स्टैंडर्ड के आपको एडमिट कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट और एडमिट चाहिए बस 10 के लिए, और आपको कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कहा गया है रोल नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं चाहिए। और एक आपको ले जाना पड़ता है, वो है आपका ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म क्या है, वो आपको जब DB का शेड्यूल वगैरह आ जाएगा
जब डीबी का लिस्ट वगैरह आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये ऑप्शन फॉर्म आपको एक्चुअली पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है, यानी कि कौन सी पोस्ट आपको पहले चाहिए रखना चाहिए, कौन सी बाद में, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पोस्ट वाइज एक जो है आपको जरूर एक वीडियो डालूंगा। हालांकि ऑलरेडी मेरा वीडियो है दिल्ली में कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है, सब कुछ वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर भी आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं SC ST OBC के बारे में, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा इशू हो जाता है। तो चलिए लास्ट डेट क्या था पहले वो आपको मैं दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट का लास्ट डेट क्या मेंशन था, देखिए अगर आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे 7.1 SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन EWS सबके लिए कहा गया है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिए कहा गया है और सर्टिफिकेट होना चाहिए ये कहा गया है, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। लेकिन DOPT की रूल्स कहता है कि भाई डेट अगर मेंशन ना होता है तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा उसी को लास्ट डेट ऑफ सर्टिफिकेट माना जाएगा। ये आपका DOPT का रूल्स है। हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो भी है वही आपका सर्टिफिकेट का लास्ट डेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट ही सी possess the caste community certificate and does not fail in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this purpose will be the closing date of receipt of online application 5 अप्रैल 2019, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या था 5 अप्रैल 2019, और यही आपका क्रूशियल डेट माना जाएगा। OBC के लिए कहा गया है, हालांकि सभी के लिए यही एलिजिबल होगा, लेकिन स्पेशली OBC के लिए कहा गया है। और उनको ये भी इंश्योर होने के लिए कहा गया है कि भाई इससे पहले उनको जो है क्रीमी लेयर में आपको क्रीमी लेयर में ना हो, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्या है आपको पता नहीं है तो भाई मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपका इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है, 8 लाख से ज़्यादा आपका इनकम नहीं होना चाहिए, यही आपका क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। जो लोग 8 लाख से ज़्यादा में आते हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो उससे कम में आते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इसी को OBC में रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को आपका रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। चलिए आपको एक एक करके आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले मैं आपको SC दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ST दिखाऊंगा, और उसके बाद OBC आपको दिखाऊंगा। ये वाला सर्टिफिकेट जो है देखिए SC ST का सर्टिफिकेट एक ही है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट आपको भले ही थोड़ा बहुत आपका अगर चेंजेस वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना श्योर होना है कि भाई आपका ये रेजुलेशन जो है रेजुलेशन वगैरह होना चाहिए। यही रेजुलेशन के लिए आपको जो है रिजर्वेशन वगैरह आपको मिलता है। अब सिग्नेचर कौन कौन कर सकता है, देखिए स्टेट और आपका सेंट्रल में SC और ST के लिए बोल रहा हूँ, SC ST में कोई अंतर नहीं है स्टेट और सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट में, बस डिफरेंस होता है उनका जो अथॉरिटी है, मतलब सिग्नेचर जो करते हैं उसमें डिफरेंस हो जाता है। सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट में तहसीलदार से नीचे वाला पोस्ट में अगर कोई साइन करता है तो वो नहीं चलेगा, वो आपका स्टेट वाला हो जाएगा, और तहसीलदार के बराबर या तहसीलदार के ऊपर वाले कोई भी रैंक का अथॉरिटी अगर साइन करता है तो वो भाई आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट में आ जाता है। तो यही आपका अंतर है सेंट्रल और स्टेट वाले सर्टिफिकेट में। यहाँ पर देखिए कौन कौन साइन कर सकते हैं, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर। तो ये सब कुछ आप लोग देख लेना, बहुत सारे आपका लिस्ट है, ये लिस्ट जो है यही आपका साइन कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद जो है सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि SDO साहब जो होता है वो भी आपका साइन कर सकता है, जिसको तहसीलदार कहा जाता है। बस यही जो है आपका सर्टिफिकेट आपका सेम चीज़ यहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूरत नहीं है। अब बात आते हैं कि भाई डेट की अगर बाद का सर्टिफिकेट है तो क्या होगा, अभी तक अगर नहीं बनाया है तो भाई अभी ज़रूर बना लीजिए। डेट की अगर बाद का है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है SC ST OBC के लिए, डेट की बाद का अगर होगा और PH के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको जो है प्रोपोर्शनली एक्सेप्ट किया जाएगा। अब प्रोपोर्शनली क्यों एक्सेप्ट करते हैं, देखिए SSC का मानना है कि उनका जो क्राइटेरिया था कि भाई डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए वो लोग आपको
प्रोफेशनली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपने जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये जो प्रोफेशनल है ये आपका डिपार्टमेंट में, जब डिपार्टमेंट में देखिए ज्वाइन करने से पहले फिर से एक बार डीबी होता है, तो तब जो है ये क्लियर हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच वाले कैंडिडेट को अगर प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है तो। अब मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट 3-4 साल या 5 साल पुराना है, तो आप तब क्या करेंगे? देखिए 5 साल तक चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है अगर 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो भाई आप लोग जो है ये वाला फॉर्मेट आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और इसमें फिर से नया से एक बार बना लीजिए। लेकिन डीबी के टाइम दोनों ले जाना, पुराना वाला भी ले जाना और नया वाला भी ले जाना, क्योंकि पुराना वाले ज़्यादा वो लोग आपको प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका नया वाले। अब चलिए नेक्स्ट आपको ओबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट यही होगा। हालांकि देखिए आप लोग में डाउट होता है कि भाई मेरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन चलेगा या नहीं। यहाँ पर तो ऑनलाइन वाला कोई सीन नहीं है भाई। ऑनलाइन अभी सभी स्टेट में बनना स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा जो है अच्छा होता है। तो ऑनलाइन अगर आपके पास है तो वो अच्छी बात है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो का, हालांकि फ़ोटो वगैरह का जगह नहीं है, लेकिन हर स्टेट पे जो है जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है उसमें फ़ोटो वगैरह ज़रूर होता है। लेकिन अगर फ़ोटो नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ोटो होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आपका यहाँ पर साइन करते हैं, और यहाँ पर आपका दूसरा कोई यहाँ पर कहा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर एलिजिबल है। अब उससे नीचे का कोई भी अगर पोस्ट का होगा तो भाई तहसीलदार तक वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। उसका अगर दूसरा कोई होगा, मान लीजिए तहसीलदार का नीचे यानी कि एसडीओ साहब के अगर नीचे का कोई होगा तो वो सर्टिफिकेट को आपका स्टेट वाला माना जाएगा। स्टेट और सेंट्रल में आपका ओबीसी में एससी एसटी वाली बात नहीं है, ओबीसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला कि आपको जो कम्युनिटी है वो ज़रूर आपका सेंट्रल वाले लिस्ट में होना चाहिए। बस यही आपका डिफरेंस होता है स्टेट और सेंट्रल में। स्टेट वाला सर्टिफिकेट और सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट में यही डिफरेंस होता है कि आपका कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भाई आपका सिग्नेचरिंग अथॉरिटी जो है आपका डीएम होना चाहिए, नहीं तो एडीएम, नहीं तो आपका डेप्यूटी कलेक्टर भी चल जाएगा, कमिश्नर भी चल जाएगा, एसडीओ साहब भी चल जाएगा। यहाँ पर भी डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेट का बाद का है, डेट का पहले का है, डेट का बाद का अगर है तो भाई प्रोफेशनल एक्सेप्ट करेगा, लेकिन प्रोफेशनल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सबको भी जॉब मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं पीएच वाले की। पीएच का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका फॉर्मेट दिया गया है। इनका जो है मेडिकल बोर्ड से इनका साइन वगैरह करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है। ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है? देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ये वाला फॉर्मेट सभी जगह पे आपको मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन बनाएंगे तब भी यही फॉर्मेट है, ऑफलाइन बनाएंगे तब भी यही फॉर्मेट है आपका। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आता है भाई स्टेट और आपका सेंट्रल वाले फॉर्मेट अलग होता है या नहीं। भाई फॉर्मेट सेम होगा, बस यहाँ पर भी सिग्नेचरिंग अथॉरिटी जो है वो आपका एसडीओ साहब होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, डीएम होना चाहिए, एसडीएम होना चाहिए। इनमें से कोई भी होगा चल जाएगा। तहसीलदार के नीचे रैंक वाले जो भी ऑफिसर है उनका नहीं चलेगा। तो यही आपका डिफरेंस होता है स्टेट और सेंट्रल में। अगर उससे नीचे का है तहसीलदार पोस्ट से तो वो आपका स्टेट वाले में आपका माना जाएगा। अब देखिए आपका जो लास्ट डेट था इसका लास्ट डेट था आपका 5 अप्रैल 2019। तो भाई इस हिसाब से आपका यहाँ पर वैलिड फॉर जो है यहाँ पर होना चाहिए था 2019-2020। अब क्यों होना चाहिए था भाई, ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलरेडी आपका ईडब्ल्यूएस के ऊपर मेरा 4-5 वीडियो है, वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना अगर आपको डाउट है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए ऐसा। और यहाँ पर आपको नीचे होना चाहिए 2018-19। अगर ये आपका ईयर का नहीं होगा तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एसएससी जेई में हालांकि उन्होंने ले लिया, लेकिन उनका बाद का जो भी है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास 2020-21 का है तो भाई आपको तो प्रोफेशनली सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट में जाने के बाद इनका प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का मैटर अलग है, ओबीसी एससी एसटी का मैटर अलग है। ईडब्ल्यूएस इसी बार जो है नया आया है, इसीलिए इसमें जो है डिपार्टमेंट को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है।
तो इसीलिए अगर आपके पास 19-20 का है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है 2020-21 का तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वही दे के जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट आपको रिजेक्शन वगैरह करता है तो आपको तब केस वगैरह करना पड़ेगा, कोर्ट केस वगैरह करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, वो बाद में किसी वीडियो में बताऊँगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है तो यही आपको देना था। जो भी आपका अभी मुझे लगता है कि जो भी आपका डाउट वगैरह है सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए नेम का कोई इशू है, जैसे नेम मान लीजिए कि आपका स्पेलिंग वगैरह है, तो भाई अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो आपको एफिडेविट ले जाना पड़ेगा, एक एफिडेविट ले जाना। लेकिन एफिडेविट वो लोग जो है उतना चेक वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी एफिडेविट वगैरह मांग लेते हैं। अब देखिए मेरा स्पेलिंग के ऊपर भी वीडियो है, वो वाला भी मैं आपको जो है दे दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह है वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।